शायद मुझे लगता है कि जिस समय मैं इन सारी वृत्तियों की चर्चा कर रहा था, हर व्यक्ति को, अपने को, स्वयं को लग रहा था कि हाँ, मैं भी गुस्सा करता हूं, मेरा भी मन कभी कंट्रोल में नहीं रहता है, मेरे भी पांवों पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है, मेरे भी जुबान पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। मुझे भी लगता है जिस समय कोई हॉरर पिक्चर देखते हैं, कोई एक्शन पिक्चर देखते हैं, वहां जो हिंसा चलती है, वो हिंसा करते समय स्वयं के अंदर भी खुमखुमी आ जाती है, तो उस समय अपने लिए कृष्ण रेशा हो गई। आप कर नहीं रहे, लेकिन भावों में चले गए, अनुभूति में चले गए। और जिस समय आप उस अनुभूति में जाते हैं, उस समय उस प्रकार के वाइब्रेशन को, उस प्रकार की ऊर्जा को, उस प्रकार के ओरा को आप बाहर से ग्रहण करते हैं। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं कि जहां पर पॉजिटिव ऊर्जा ना हो। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं कि जहां नेगेटिव ऊर्जा ना हो। दोनों ही ऊर्जाएं एक जगह पर एक साथ उपलब्ध है। ग्रहण किसको करना, ये अपने हाथ में है, ये अपने हाथ की बात है। और अपन वही ग्रहण करते हैं जो अपन होते हैं। इस वाक्य को वापस अच्छी तरह समझ लीजिए। हम ग्रहण किसको करते हैं? जो हम होते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं सहजता से। श्री कृष्ण ने एक बार दुर्योधन की जिज्ञासा का समाधान देने के लिए धर्मराज और दुर्योधन दोनों को ही अपने द्वारिका में कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है, इसकी खोजने की जिम्मेदारी दी। धर्मराज को कहा कि मेरे द्वारिका में कौन गुंडा है, कौन पापी है, कौन दुराचारी है, इसकी लिस्ट बना के दे। और दुर्योधन को कहा कि मेरे द्वारिका में कौन संत है, कौन सज्जन है, कौन शालीन है, कौन कुलीन है, इसकी लिस्ट बना कर दे। वापस जब दोनों लौटे तो दोनों के हाथ खाली थे। द्वारिका में धर्मराज को कोई गुंडा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला। इसका उत्तर केवल इतना ही है कि जो हम होते हैं वही हमें नजर आता है। ऐसा ही चलते रहता है चक्र। ये मैं केवल इमोशन के लेवल पर नहीं बोल रहा हूं, कि समझाने के लेवल पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस समय अपने अंदर के भाव ऐसे होते हैं तो वही चीज अपने को अच्छी लगती है। और इस चक्र से बाहर निकलना है। कैसे निकले? निकलने के पहले इस चक्र को समझना जरूरी है। चक्रियों में हम हैं, हम सभी अभिमन्यु जैसे ये कृष्ण, नील और कपोतलेशा के चक्रियों में। इस चक्रियों से प्रवेश तो हमने कर लिया है, इस चक्रियों से बाहर निकलना है। और इस तरीके से बाहर निकलना है कि चक्रियों वापस इस चक्रियों में अपना मन न जाए, अपना वचन न जाए, अपने काया न जाए, अपनी वृत्ति नहीं जाए। इस तरीके से आज का पूरा फोकस इस बात पर करना है आपको। स्वयं के अंदर की इस कृष्ण लेशा के, नील लेशा के, कपूत लेशा के ये संवेदनाओं को समझना है। और ये जिस समय संवेदनाएं जगती है, जिस समय फीलिंग जगती है, उस समय क्या करना है? क्या इनके पीछे दौड़ना है? फॉर एग्जाम्पल, पशु को भय लगता है तो पशु जैसे भय लगने पर दो ही काम करता है, या तो लड़ने के लिए तैयार होता है या भाग जाने के लिए तैयार होता है। मनुष्य क्या करना चाहिए? और यदि मनुष्य भी दोनों ही रास्तों को चुनता है कि सामने कोई भयंकर आया तो या तो उसके साथ संघर्ष करना है या भागने का सोचना है।
ये दो ही उसके पास ऑप्शन है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा ऑप्शन यदि खोजता है, जैसे कल सुदर्शन ने लिया, जैसे महात्मा गांधी ने लिया, जैसे बाबा आमटे ने लिया, जैसे अन्ना हजारे ने लिया, जैसे आज भी कोरोना वायरस में कई लोग इस रास्ते को चुनते हैं। और तीसरा रास्ता यदि अपन खोजते हैं, डिफरेंट विधि खोजते हैं, नया रास्ता खोजते हैं, नया रास्ता खोजने की तैयारी होती है, तो निश्चित रूप से लेशा के चक्रव्यूह से, दुष्ट लेशा के चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता मिल सकता है। और उसी की केवल चर्चा अपनी होनी है। एक एक बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि मन में वायलेंस आ रहा है, मन में आक्रोश आ रहा है। उस आक्रोश के तीन स्थितियां हो सकती है। कपोत लेशा का हिंसा का परिणाम हो सकता है, नील लेशा का हो सकता है, कृष्ण लेशा का हो सकता है। अब कृष्ण लेशा का, नील लेशा का, कपोत लेशा का जो परिणाम है वो कितना कैसे है, वो केवल तारतम्य है, उसका केवल रेशो कम ज्यादा है। और रेशो के कम ज्यादा के लिए बहुत फेमस उदाहरण है कि आपने की भूख शांत करने के लिए कृष्ण रेशा वाला पेड़ को जड़ से काटता है, नील लेशा वाला बड़ी डाली को काटता है, और कपोत लेशा वाला छोटी डाली को काटता है। वैसे ही हिंसा मन में आने के बाद सामने वाले का कत्ल करने का मन हो जाना, सामने वाले को मौत के मुंह में पहुंचाने का मन हो जाना, ये मर जाए तो अच्छा, ये भाव मन में आना, ये कृष्ण लेशा है। नील लेशा वाला सोचेगा कि इसको ऐसी आदल गढ़ाऊं, ऐसी चोट पहुंचाऊं कि जिंदगी भर याद रखे। कपोत लेशा वाला सोचेगा इसका हाथ काट दो, गर्दन काटने के लिए सोचेगा, वो उंगली काटने का सोचेगा, वो जख्म करने के सोचेगा। अंदर केवल इतना ही है, उसने लॉस तो परमानेंट ही करना है, केवल मात्रा, केवल प्रमाण, परिमाण में अंतर है। तो ये तीनों लेशा में से खोजिए आप कि जिस समय आपको गुस्सा आता है, जिस समय आप किसी पर आक्रमण करना चाहते हैं, उस समय क्या मन में भाव रहते हैं, आपकी नजर कैसी रहती है, कितनी तीव्रता रहती है, टेम्परेचर का लेवल क्या है उसका, उस लेशा का टेम्परेचर का लेवल क्या है। कड़वा तो है, तीखा तो है, लेकिन उस कड़वे और तीखे की मात्रा कैसी है। बिल्कुल कड़वे जहर जैसा है कि मुंह में रखा के तो गए, रस भी गए ना, स्पर्श भी गया है। कृष्ण लेशा के वृत्ति भी जाती है, रस भी जाता है, गंध भी जाती है, कि बिल्कुल कटु रस, बिल्कुल कड़वा रस, ऐसी स्मेल कि मानो मरी हुई सड़ी हुई कुत्तिया की जैसी स्मेल आती है, ऐसी स्मेल, बदबू। इसको कैसे चेंज करे। स्पर्श भी वैसा है उसका, स्पर्श भी उसका बड़ा कर्कश स्पर्श है। कैसे इसको चेंज करना है। और मैंने चारों आयामों से आपसे बात करनी है, और भी आयामों से बात करनी है कि कैसे, कहां से चेंज कर पाएंगे। क्या डायरेक्ट भाव को चेंज कर पाएंगे, मुश्किल काम है। लेकिन चेंज कहां करेंगे। पहला चेंज हो सकता है आपका, और पहले चेंज होने का सूत्र हो सकता है कि ऐसे समय में किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर पाए, किसी स्माइली फेस को याद कर पाए। बहुत परिणाम आएगा। और यदि आपने, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूं, आपको लगेंगे कॉम्प्लिकेटेड। और यदि आपने डांस सीखा हो, नृत्य सीखा हो,
और भारतीय नृत्य सिखाओ, और जिस समय आप में कृष्ण रेशा, नील रेशा, कपोत रेशा का खेल चल रहा हो और आपके पास अवसर हो तो कोई भारतीय नृत्य की कोई तालबद्ध, कोई लयबद्ध है, थोड़ी पाँव की थिरकन को ले आइए, कोई संगीत चले भारतीय दृश्य नृत्य का है और उस पर थिरकते चले जाए। यदि आप वारकरी परंपरा में हो तो जैसे भक्ति में झूमते हैं वैसा झूमना शुरू करें। मैं सभी जो भी आप कर सकते हैं, अंदर के सारे हिंसा के परिणाम, मैं केवल हिंसा के परिणाम की बात कर रहा हूं, हिंसा के, वासना के, झूठ के परिणामों की बात करता हूं। इस समय क्या करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण रेशा का अंदर में हिंसा का परिणाम हो, चाहे नील रेशा का हो, चाहे कपोत रेशा का हो, तीनों का भी है तो उसमें केवल मात्रा का अंतर है, परसेंटेज में अंतर है, प्रतिशत में अंतर है, बाकी तीनों से तो बाहर निकलना ही निकलना है। और तीनों से बाहर निकलने का मीनिंग है कि उसको चेंज करें, और चेंज करने का मीनिंग है कि अपने अंदर की जो ग्रहण करने की शैली है, ग्रहण करने का अपना जो पैटर्न है उसको ट्रांसफर करना है, और उसको ट्रांसफर करने के साथ बाहर से उसको ग्रहण करना है, बड़े आराम से ग्रहण करना है, बहुत सहजता से ग्रहण करना है। और यही सत्संग की बात चलती है, यही नाम स्मरण की बात चलती है। जब आपके अंदर में हिंसक भाव शुरू हो जाए, आक्रोश के भाव शुरू हो जाए, उसके पहले से ही आपने स्वयं को ट्रेनिंग देकर रखनी है कि मैं ऐसे समय में लयबद्ध मंत्र को बोलूंगा। कोई भी मंत्र, राम का हो, अल्लाह का हो, महावीर का हो, नवकार मंत्र हो, शांति का हो, ओम हो, अरहम हो, एक लय में चलना चाहिए, एक स्मूथली लय में चलना चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जय जय अरिहंत, 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 या ओम 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 ओम, एक ताल के साथ, एक लय के साथ बोलते चले जाए उसको। जैसे आपकी ध्वनि में तालबद्धता आएगी, लयबद्धता आएगी, तो वो जो अंदर में चलने वाले वाइब्रेशन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाएगा। और यदि एजी प्रयोग चाहिए तो प्राणायाम का प्रयोग कर सकते हो, अनुलोम विलोम, समश्वास, बिल्कुल श्वास को नाभि पर अपनी छोटी उंगली को, चीटी उंगली को, अपने नाभि को, चीटी उंगली को टच किया है, और चीटी उंगली से नाभि को टच करते हुए आंख बंद कर करके श्वास के प्रवाह को वहां तक महसूस किया है, और वहां से वापस निकलते हुए जितना समय लेने के लिए लग रहा है उतना समय जाने के लिए लेफ्ट से लिया राइट से निकाला है, राइट से लिया लेफ्ट से निकाला है। ये प्रयोग आप कर सकते हो, ये प्रयोग करने जैसे। और ये भी आपको मुश्किल जा रहा है तो और एक प्रयोग कर सकते हैं आप, शीतली प्राणायाम कर सकते हो। मुंह से श्वास ले, बड़े आसानी से ले सकते हो, बहुत सहजता से ले सकते हो। और यदि आपके पास कलर मेडिटेशन का कोई सूत्र है तो कलर मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हो। पुरुषाकार का है, अष्टमंगल का है, अरहम का है। और उस समय आपने ब्लू कलर का ध्यान किया है, नीले रंग का ध्यान किया है, सोचना नहीं, उसको निहारना है। और आंख बंद करके आपके पास नीला रंग आपको नजर आना चाहिए। और उसकी टेक्निक अष्टमंगल ध्यान में, पुरुषाकार ध्यान में सिखाते हैं। जिनको किसी भी एडिक्शन से बाहर निकलना हो, चाहे हिंसा का एडिक्शन हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे ड्रिंक का हो, चाहे गुटखे का हो, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है।
कि लंबा सांस लेने के साथ ब्लू कलर का ध्यान करते चले जाएं। और ये ब्लू कलर का ध्यान करते समय, क्योंकि ब्लू कलर की द्रव्य लेशा उन्होंने ले ली है, नीले रंग की लेशा उन्होंने ले ली है, ब्राइट लेशा अंदर चली गई है। ये नील लेशा की नील रंग नहीं है। ये जो नीला रंग है आपके अंदर में असीमता को जगाने वाला है, विराटता को जगाने वाला है। कि हिंसा जब भी होती है, आक्रोश जब भी होता है, कि अपने अंदर की सारी एनर्जी जो है कांटे के रूप में बदल जाती है, संकीर्ण हो जाती है, नेरो हो जाती है, कॉम्प्रेस्ड हो जाती है, बहुत ठोस हो जाती है। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति नीले आकाश का ध्यान करे, आपके पास कार्ड नहीं है लेकिन आप आसमान की तरफ देखें, ब्लू स्काई की तरफ देखें और स्काई की तरफ देखते हुए आंख बंद कर लें, तो भी आपको एक ऐसा महसूस होगा अंदर में, आकाश ध्यान आपको खुला कर देगा, अंदर में पूरा स्पेस आ जाएगा। और जैसे अंदर में स्पेस आ जाएगा आप सहिष्णु हो जाओगे, आप दूसरे को स्वीकार करने लग जाओगे। अंदर में जो दूसरे को अस्वीकार करने का भाव है कि पत्थर किसी को स्वीकार नहीं कर पाता है और आसमान सबको स्वीकार कर लेता है। इसलिए संत तुकाराम कहते हैं, तुका झाला से आकाश आए उड़ा है। संत होना होगा तो आकाश जितना होना पड़ेगा ना। आकाश जितना होने का मीनिंग ये है कि सबको समाने का सामर्थ्य है, किसी को भी अस्वीकार नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने भी साधना का पहला जो सूत्र दिया, आकाश एवं निरालंबन, वो आकाश की साधना है। ये आकाश, और आकाश का मीनिंग है ओपन स्पेस। हिंसा कब होती है, आक्रामकता कब आती है, आक्रोश कब आता है? जब दूसरे के लिए अपने दिल में कोई जगह नहीं रहती है, दूसरे के विचारों के लिए अपने अंदर में कोई जगह नहीं रहती है, दूसरे की भावनाओं के लिए जब अपने में कोई जगह नहीं रहती है,